कैथल पीएनबी घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव नौच स्थित पीएनबी की ब्रांच में गबन का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैंक में लोगों की भीड़ जमा रहती है। शुक्रवार तक बैंक में करीब 100 लोगों की शिकायतें आ चुकी हैं। करीब 5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी कैशियर रामवीर के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं थी और उनके खाते खाली हो चुके हैं। चंडीगढ़ से पहुंची टीम भी ऑडिट का काम कर रही है। बता दें कि ज्यादातर ग्रामीणों से लिमिट के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं हुई और उनके खाते पूरे तरीके से साफ कर दिए गए। बैंक में गांव नौच समेत आसपास के 7 गांवों के ग्रामीणों के करीब 6000 खाते हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जो ठगी हुई है उसकी राशि जल्द से जल्द उन्हें वापस मिलनी चाहिए। अब धान का सीजन शुरू होने वाला है, उन्हें पैसों की जरूरत है और करीब 5 करोड़ तक अब ये घोटाले का मामला पहुंच चुका है। किसानों का कहना है कि अगर पैसे नहीं मिले तो उन्हें दूसरों से ब्याज पर पैसे लेने पड़ सकते हैं। पीएनबी बैंक में गबन का मामला सामने आने के बाद ग्रामीण खाता बंद करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीण शैलेंद्र ने बताया कि उनके साथ 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। अब वो इस बैंक में खाता नहीं रखेंगे और कैथल के दूसरे बैंक में खाता खुलवा रहे हैं। इस ठगी में रामवीर अकेला नहीं था, बल्कि बैंक के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। ग्रामीणों का कहना है कि अनिल इस बैंक से उनका विश्वास उठ गया है और अब इसमें वो अपना खाता नहीं रखेंगे। कुछ दिन पहले कैथल के पीएनबी बैंक में उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में आरोपी कैशियर रामवीर के द्वारा बैंक कस्टमर के साथ किए गए करोड़ों के घोटाले में आए दिन चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें घटना के 7वें दिन तक 100 बैंक कस्टमर्स के द्वारा आरोपी कैशियर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके अनुसार अब इस गबन का आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। हाँ, मां डीसी का आई थी, ये मेरे 30 लाख रुपये काट करेगा कपी में था लिपट थी हैं, वो पीछे देने चाहिए हमारे खर्चा चल रहा करता पूरा कराएंगे जी हैं। लड़की का ब्याह करना था। हाँ जी, 30 लाख रुपये हैं जी। हाँ जी, हमारे सारे परिवार के खाते, तकरीबन सारे गांव के खाते हैं इसमें, और सारे के साथ फ्रॉड हो चुका है। 2.5 लाख रुपए हमने जमा करवाए थे 8 फरवरी को, और अब पता लग रहा है खाते में पैसे नहीं है और हमने निकालने हैं। तो जिम्मेदार बंदे हैं, कहाँ से देंगे पैसे? तो बैंक हमारे साथ कोई सहूलत ही नहीं दे रहा, ना कोई सुन रहा है, हमारी बात भी नहीं कोई सुन रहा है। यहाँ पे स्टाफ कहाँ पूरा जी, 2 बंदे आ रहे हैं अभी भी। इतना बड़ा घोटाला हो गया, स्टाफ अभी भी पूरा नहीं, कोई मशीनें नहीं चल रही इनकी। हम तो धक्के खा रहे हैं, 4 दिन हो गए, ना कोई सुन रहा, ना ऊपर से कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई बात हो रही है हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ बैंक में हुए करोड़ों के फ्रॉड की वजह से ग्रामीण अब बैंक से अपने अकाउंट्स को बंद कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकारी बैंक होने की वजह से उन्होंने अपने पैसे इस बैंक में जमा कराए थे ताकि उनके खून पसीने की कमाई सुरक्षित रह सके, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से सरकारी सिस्टम में ही उनके पैसों में सेंध लग गई। इस बैंक से विश्वास ही उठ गया, लोग अपने पैसे निकलवा रहे हैं, जमा नहीं करवा रहे। क्यों? इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है बैंक वालों ने, आम लोगों के साथ पूरे मेहनत की कमाई को लेके उड़ गए हैं और इसका कोई सलूशन भी नहीं हो रहा। जबकि उनके पास पक्की रसीदें हैं, फिर भी ये पैसे नहीं जमा कर रहे हैं। उनकी मोहर लग रही है, बैंक की रसीदें ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई सलूशन नहीं हो रहा उनका। अगर बैंक की रसीद ले रहे हैं तो जिम्मेवार तो बैंक ही है उसका। रसीद की रसीदें ले रहे हैं, मोहर लग रही है, पक्की वेरीफाई करो और उनके खाते में पैसे डालो। उनको कहीं देने हैं, किसी के मजदूर के देने हैं, दवाइयों वाले के देने हैं, आगे कंपाइन वाले के देने हैं, जहाँ से सामान लेके आते हैं घर का उनका देने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। उधर से टीचरों के फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल में पैसे जमा कराओ, पैसे हमारे पैसे जमा ही नहीं हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिन कस्टमर्स के पास बैंक में पैसे जमा कराने की असल रसीद है, जिस पर बैंक की मुहर भी लगी हुई है, ऐसे कस्टमर्स को बैंक की तरफ से तुरंत प्रभाव से उनकी राशि वापस करनी ही चाहिए, क्योंकि ये कमी कस्टमर्स की नहीं बल्कि ये कमी तो बैंक के सिस्टम की है। 8 लाख थे जी, 8 लाख निकलवाए थे, 2 लाख रुपए जमा करे, 6 लाख का अभी बाकी है जी। आज जब आया तो भाई आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। एक बार मैसेज गया, मेरे 8 लाख रुपए निकले, एक दिन में 2 बार 5 लाख एक बार,
3 लाख एक बार, एक ही दिन में, 1 ही मिनट के अंदर। और जब मैं आया मैसेज देखने के बाद तो बोला भाई कोई बात नहीं, मैंने निकलवाए हैं तो कर देंगे, अब एडजस्ट कर देंगे। 1 दिन 2 दिन के लारे में चलता रहा, लेकिन अब जब जाने से 2-3 दिन पहले भाई मैनेजर साहब बीमार हो रहे हैं, और मैनेजर साहब ठीक होंगे सोमवार ने आ जाएंगे तो सोमवार ने तेरे पीछे पक्के हैं, लेकिन सोमवार ने तो करोड़ों रुपए का घोटाला करके चला गया। और अगर वो हफ्ता 10 दिन और रंदा ये लिमिटों के और कणक के जो फसल के पैसे थे तो अरबों का घोटाला होता, कोई कार्रवाई नहीं जी, झूठा दिलासा दे रखा बस। वहीं जब इस पूरे मामले में जिले के एलडीएम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक 96 कस्टमर्स ने बैंक में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके अनुसार अब राशि 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिनमें से कितनी सही है और कितनी गलत ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल उनका कहना है कि उनके विभाग के इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस मामले में जो भी कर्मचारी या फिर अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं लगभग 96 के आसपास एप्लीकेशंस आई हैं, और अमाउंट की बात करें तो लगभग 5-1 करोड़ के आसपास जो है अमाउंट की एप्लीकेशंस आई हैं। इसमें से कितनी सही है या कितनी नहीं है वो बाद में देखेंगे, जांच का विषय रहेगा इसको। और मैं बाकी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, प्रिय ग्राहक हैं हमारे बैंक के, उन सबको आश्वासित करना चाहूँगा कि उनका पैसा सुरक्षित है, वो ज़्यादा पैनिक ना हो, ना ही पैनिक होकर अपना खाता बंद कराएं या पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करें। बैंक उनका है, गांव उनका है, उनके गांव में बैंक है, वो बैंक भी उन्हीं का ही है, सरकारी बैंक है चूँकि, तो इसलिए उनका पैसा सुरक्षित है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इसको जो है ना अपने बैंक में पैनिक ना करें, और पैनिक ना होने से जो है उसमें खाते को अपना सुरक्षित रखें, चिंता ना करें। बहरहाल करोड़ों के इस घोटाले ने अपने जीवन के जमा पूंजी बैंक में जमा कराने वाले लोगों को चिंता में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, तो इस बैंक घोटाले के कितने राज हैं और लोगों को, पीड़ितों को उनके पैसे आखिर कब तक वापस मिल पाएंगे, अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। ऑडिट की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी भी कार्रवाई से लोग पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं। संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जयपाल, सबसे पहले ये बताएं इस वक्त की अपडेट क्या है, क्योंकि ऑडिट की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई से क्या लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? ये मामला अभी कहां तक पहुंचा है? जी बता दें कि अभी फिलहाल आपको करोड़ों रुपए जो सामने आ चुके हैं, और अब भी जो है हर रोज एक ना एक जो है नई कंप्लेंट जो सामने आ रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 100 के करीब चुकी हैं, और उसके साथ ही बता दें कि मामला जो पहले 4 करोड़ से अधिक था, 5 करोड़ के विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है कि विभाग की तरफ से अलग कार्रवाई की जा रही है। पूरे जो घोटाला हुआ है इसकी 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो है ऑडिट कर रहे हैं, और क्या कुछ विभाग की टेक्निकल जो बातें हैं उनके सामने आती हैं, क्योंकि इसमें बता दें कि सिर्फ कैशियर का रोल ही नहीं, अपितु जो और भी अन्य कर्मचारी हैं और भी अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं रोल जो बताया गया था। इसके साथ ही बता दें कि उधर पुलिस जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो इसमें कर रही है, बारीकी से जांच की जा रही है, और फिलहाल बता दें कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। परंतु ग्रामीणों का कहीं ना कहीं रोष है कि अभी तक भी कोई ठोस उनको आश्वासन नहीं दिया गया, क्योंकि उनके जो पैसों की जो ठगी हुई है वो बैंक में उन्होंने जमा कराए थे। कई कस्टमर तो ऐसे हैं बता दें कि जिनके पास जो है बैंक की मोहर लगी हुई रिसिप्ट है, परंतु कैशियर ने जमा नहीं कराए हैं, और इसीलिए ग्रामीणों का रोष है कि उनके जो पैसे बैंक में आए हैं तो बैंक उनको जो पैसे अति शीघ्र दे, क्योंकि जांच की अगर बात की जाए तो जांच कई सालों चल सकती है, परंतु उनको जो अब मजबूरी है कईयों को अपने लड़की की शादी कर के लिए जो पैसे निकालने थे, परंतु अब जो है लोग इसके लिए जो है अधिकारियों से जो चक्कर लगा रहे हैं। एसपी से गुहार लगाई है, डीसी से गुहार लगाई। जी जयपाल बने रहिए हमारे साथ। पीड़ित हरपाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धोखाधड़ी का ये पूरा मामला कब सामने आया, उनके साथ क्या कुछ हुआ। हरपाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हरपाल, जरा विस्तार से बताइए कि ये धोखाधड़ी आपके साथ कैसे हुई, या आपके साथ जितने लोग हैं किस तरीके से ये धोखाधड़ी की गई, आरोपी कौन था, किस तरीके से उसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, और अभी जो कार्रवाई चल रही है उससे कितनी संतुष्टि है? इसमें मैम पूरा बैंक जो था, रात मैनेजर से लेकर सभी स्टाफ तक इसमें सारे मैंने 13 तारीख को 23,20,000 टैक्स दिया था, वो 2 घंटे में
पैसा आ जाएगा, फिर आप ले जाओ। इसे देख रहे उन्होंने 2-3 दिन ऐसे काम तोड़ करते रहे, कभी कभी सब कुछ सर्वे बंद कर दिया उन्होंने। फिर सोमवार को रामदेव कैसे इस रोड पर से भाग गया, हमने पता चला। हरपाल, आपने पहले भी इस पूरे मामले की शिकायत की, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि लिमिट को लेकर के भी ये पूरा मामला सामने आया, लिमिट बढ़ाने को लेकर बैंक से पैसे कट जाते थे, फिर वापस क्या पासबुक में उसकी एंट्री होती थी? क्योंकि जो जानकारी हमने जुटाई उसके मुताबिक प्रिंटर के खराब होने का हवाला दिया जाता रहा कि प्रिंटर खराब है, इस वजह से हाथ से एंट्री करनी पड़ रही है। तो ये सारी बातें जो उच्चाधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंचती थी। मैंने कई बार शिकायत की थी, वो कहते ऊपर से प्रिंटर आ रहा है, आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे ही आश्वासन देते रहते थे। इसमें पूरा स्टाफ मिला हुआ था। हाँ। कैशियर के कैश जमा कराते थे और एंट्री कराने के बाद एंट्री वाला बैठे थे, कल के पास आते थे, वो भी नहीं एंट्री करता था। वो कहता था कल को आना, परसों को आना, जबकि मशीनें तो ऑलरेडी ठीक थी। तो जी, तो हरपाल, इस पूरे मामले का खुलासा आखिरकार कैसे हुआ, कैसे ये पूरा मामला बढ़ा? और आपने कहा कि सारे लोग मिले हुए हैं, तो इसकी भी शिकायत क्या आप लोगों ने की है? हाँ जी मैम, डीसी को भी देखने आए थे और एसपी को भी हमने लिखित में एप्लीकेशन दी हुई है, और जो चौकी इंचार्ज है उनको भी पहले दिया था, 2-3 बार दे चुके हैं आप भी, और कार्रवाई नहीं के मात्र, और ये कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया किसी को, और भाई आपके पैसे आएंगे नहीं आएंगे। मतलब जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, क्योंकि टीम पहुंची हुई है हरपाल, ऑडिट की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पैसों की रिकवरी होगी, लेकिन जो प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, आपको उम्मीद है कि पैसे आपको मिल जाएंगे आपके, या आप जैसे जो लोग हैं पीड़ित हैं उनको मिल जाएंगे? ना तो कोई टीम का अधिकारी आया हुआ है मैम, अभी तक तो बैंक का स्टाफ ही नहीं पूरा हुआ है। अभी तो बैंक में ना तो पूरा स्टाफ है, अभी 2-3 बंदे आए हुए हैं बैंक में। कैथल में एक बैंक घोटाला हुआ, 5 करोड़ का ये बैंक घोटाला सामने आया, जिसमें कैशियर पर गंभीर आरोप लगे, उसे जेल भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले के पीड़ितों को आखिर कब तक न्याय मिल पाएगा, उनके पैसों की रिकवरी कैसे हो पाएगी? सब कुछ बहुत अनिश्चित लग रहा है। जो पीड़ित हैं अभी तक की कार्रवाई से असंतुष्ट है। ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ रही है, कैसे पीड़ितों को उनके पैसे दिए जाएंगे, तमाम बातों पर जवाब देने के लिए एलडीएम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुरेंद्र जी, जो बैंक घोटाला है पीएनबी का, पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात यह आ रही है कि ऑडिट की प्रक्रिया की जा रही है, 5 करोड़ तक का ये बैंक घोटाला पहुंच चुका है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक संतुष्टि नहीं है। आप जरा इस पर रोशनी डालेंगे कि कार्रवाई क्या चल रही है, ये मामला कैसे हुआ? इतना बड़ा खेल अधिकारियों या कर्मचारियों के बिना मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता है। आप बताएंगे क्या प्रक्रिया चल रही है? बैंक इसमें इंटरनल बैंक ने 2 ऑडिटर लगाए हुए हैं, साथ में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, और बैंक भी जांच में अभी जो एप्लीकेशन बैंक उसको ज्वाइन कर रहा है। बैंक जांच अधिकारी लगे हुए हैं और साथ ही जो हमारे अधिकारी थे, जो बैंक में स्टाफ था, उनको अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। और बाकी जो जांच चल रही है, जांच के दौरान जो भी आएगा, कस्टमर के जिनके पैसे होंगे वो लुटाए जाएंगे। और नहीं, लेकिन अंदर साहब इसमें एक अनिश्चितता ये भी है कि प्रिंटर खराब होने का हवाला देकर पासबुक पर एंट्री ही नहीं की जाती थी। ऐसे लोग अभी भी अनिश्चित हैं कि पासबुक पर हमारे कोई एंट्री नहीं है। ऐसे लोग जिनकी एंट्री नहीं है या जिनको ये अभी तक महसूस हो रहा है कि उनके खाते से पैसे गए, प्रूफ अभी तक फिलहाल, और ना उनके खाते में वो पैसे मिले, कई लोगों को कैश भी दिए गए, इस बात के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जांच वाली, इसमें ये तमाम छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर कार्रवाई कैसे होगी और आप कैसे लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे कि उनको बहुत जल्द उनके पैसे मिल पाएंगे? क्योंकि लोग अभी तक इस बात से सहमत नहीं है कि उनके पैसे उनको मिल भी पाएंगे। नहीं, जो भी जांच कमेटी जो भी इसका फैसला देगी, उस हिसाब से लोगों के पैसे दिए जाएंगे जी, और लोगों को घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उनके पैसे भी भुगतान किया जाएगा जी। सुरेंद्र जी, जांच की प्रक्रिया, बार बार जांच की बात कर रहे हैं, जांच प्रक्रिया आखिर पहुंची कहां तक है? अभी तक की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पता होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, किसकी कितनी भूमिका रही, आप जरा उस पर रोशनी डालेंगे? अभी जांच की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आ पाई है। जांच प्रोग्रेस तो पता होगी सर, प्रोग्रेस पता होगी?
नहीं, जांच रिपोर्ट क्या है कि मेरे को सबमिट नहीं होती जांच रिपोर्ट ऊपर अधिकारी को। मैंने रिपोर्ट की बात नहीं की सुरेंद्र जी, मैं पूछ रही हूँ कि प्रोग्रेस आपको पता है इस पूरे मामले में, प्रगति आपको पता होगी कि कहाँ तक ये किसकी वजह से हुआ, प्रारंभिक तौर पर कुछ तो पता होगा। प्रारंभिक अभी जांच चल रही है, क्या रीजन इसके रहे जो भी है, क्योंकि जो अभी पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया हुआ है और 2 अधिकारी हमने सस्पेंड कर दिए हैं इस मामले में। तो जो भी जांच के आगे आएगा उसको सारा करेंगे जी। सुरेंद्र जी, कार्रवाई आप बार बार जांच की बात कर रहे हैं, कोई समय सीमा है कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि लोग अपने भविष्य को लेकर काफी अनिश्चित हैं। समय सीमा तो ऐसा है ना कि अगर और एप्लीकेशन आएंगे तो समय सीमा बढ़ती चली जाएगी जी। कुछ रिपोर्ट जो अभी तक आई है या तो थोड़ा सा हो कि सबमिट करें जो है उसमें रिपोर्ट को, रिपोर्ट के साथ ही हम इसको आगे कर बढ़ पाएंगे। क्रेडिबिलिटी भी सुरेंद्र नंदा जी, लोगों का कहना है कि क्रेडिबिलिटी काफी घट गई है पीएनबी की कैथल में, लोग अपने खाते जो है दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से क्लोज करा रहे हैं, यानी एक तरीके की भगदड़ वाली स्थिति है। इस तरह की सिचुएशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी क्लोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, बैंक की मेरी जो स्टाफ का असर पड़ा है तो हम इस स्टाफ को बनाएंगे, स्टाफ को मेंटेन रखेंगे, बैंक की स्टाफ को बरकरार रखेंगे और उसको विश्वास जमाएंगे। बैंक है क्योंकि बैंक सरकारी बैंक है, उनका अपना बैंक है, उनके गांव का बैंक है, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो ज्यादा पैनिक ना हो, उनका पैसा जो है लौटाया जाएगा। जी सुरेंद्र जी, जो रिकवरी की प्रक्रिया है इसमें कितना समय अभी लग पाएगा? लोगों का देखिए, जांच की प्रक्रिया चलती रहती है, सालों साल मामले चलते हैं, लेकिन जिन लोगों के मेहनत की गाढ़ी कमाई चली गई है, जिनको अभी जरूरत है, जो मजबूर हैं कि वो ब्याज पर कहीं से पैसे उठाएं और अगर उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आगे की स्थिति आप भी जानते हैं बखूबी, तो ऐसे लोगों के लिए क्या त्वरित कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनको राहत देने के लिए? पीड़ितों को यही जानना है कि उनके पैसे उनको कब तक मिल पाएंगे। वो अभी जो भी उच्च अधिकारी इस बारे में फैसला लेंगे उस हिसाब से ही प्रगति होगी जो है। मैं इस बारे में अभी नहीं आपसे बता पाऊंगा कि उनकी पैसे कब तक लौटा पाएंगे। जैसे ही उच्च अधिकारी हमें आदेश देंगे, उच्च अधिकारियों का फैसला आएगा, उस हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, अब तक कितनी शिकायतें मिल चुकी हैं, कुल कितने का आप जरा एक बार रोशनी डालेंगे? सुरेंद्र जी की कितनी शिकायतें आई हैं, कितने का घोटाला है? अभी 100 के आसपास अभी शिकायतें आई हैं हमारे पास जो है। जी, और राशि कितनी है, रकम कितनी है? राशि अभी अगर बात करें तो लगभग 5 करोड़ के आसपास है, जिनको जो लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं जी, उसमें से कितने सही होते हैं वो जांच के दौरान बाद ही पता लग पाएगा। मैं आपसे फिर वही पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लोगों को न्याय की उम्मीद है सुरेंद्र नंदा जी, उनको यही भय है कि भले ही जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है लेकिन कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको लेकर वो आश्वस्त नहीं। हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हरपाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम। हरपाल, सुरेंद्र नंदा जी हैं, एलडीएम है कैथल के, आप कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं? हाँ जी जी बताइए। अभी तक तो ना आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की है जी। 1% भी कार्रवाई नहीं की। हमारी लिमिट के पैसे थे, बैंक से हमने कर्ज लिया था, हमें वो तो वापसी करो ना। हमें तो डबल ब्याज पड़ रहा है उन पैसों का भी और जो हमने 6 महीने से जमा करवाए थे उनका भी। नंदा साहब जवाब दीजिए, सवाल सुना आपने? सुरेंद्र नंदा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है मैम। आवाज क्या वो है? सुरेंद्र जी, जो पीड़ित हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्याज जो उन पर पड़ा है और पिछले 6 महीने पहले जो उन्होंने पैसे जमा कराए हैं उन सबका कोई हिसाब किताब नहीं है और 1% भी कार्रवाई नहीं हुई है, ये आरोप पीड़ितों के हैं। जवाब दीजिए आप। नहीं, ऐसा ना कि मैडम जब भी कोई इसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी जी, उसके बाद ही कोई पैसा है या बैंक ने देना है तो बैंक देगा। अभी तुरंत हाल फिलहाल मैं इस बारे में नहीं बात कर सकता जो है जी कि उनका पैसा कब हो, लेकिन जल्दी ही जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर दें। सुरेंद्र जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो कैशियर है जिस पर मुख्य रूप से ये आरोप है, उसके अलावा और कितने लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में अभी तक सामने आई है, आपको जानकारी है? नहीं, अभी पुलिस जांच कर रही है इस बारे में जो है। बाकी हमारी विभागीय जांच है वो भी चल रही है। विभागीय जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा तो फिलहाल तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड हमने कर दिया है जी। एक केस में 3 जो है कर्मचारी और अधिकारी सस्पेंड हो गए। किस आधार पर इनको सस्पेंड किया गया है सुरेंद्र जी? आधार क्या है? ये आधार यही इसी के मामले में जो है कि बैंक के जो
हनन हुआ है, निजता का हनन हुआ है, या जो लोगों के पैसे का कोई वो रहा है, उस मामले में लेके अभी इनको जो साक्ष्य अभी तो पूरे नहीं मिल पाए हैं जी, लेकिन अभी बैंक के उच्च अधिकारियों ने उन्हें जो सस्पेंड कर दिया। हाँ, यानी अभी आप कह रहे थे कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर अभी 2 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शुक्रिया सुरेंद्र नंदा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरपाल आपका भी बहुत धन्यवाद। कोशिश यही है कि बहुत जल्द आप लोगों को न्याय मिल पाए। और जयपाल आपका भी बेहद शुक्रिया इस पूरे मामले को सामने लाने के लिए और तमाम तथ्यों को यहाँ पर रखने के लिए। तो कैथल में बैंक घोटाले के कितने राज हैं अभी इस पर पर्दा है, लेकिन 2 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन पीड़ितों में अभी संतुष्टि नहीं है। देखना यह है कि जांच की पूरी प्रक्रिया कब तक चलती है और कब तक पीड़ितों को उनकी रकम वापस हो पाती है। इस खबर की हर अपडेट लगातार अपने दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे।